चलिए, सभी को पुनः एक बार स्वागत है इस कार्यक्रम श्रृंखला में। आने वाले धीरे धीरे आ रहे हैं मंद मंद गति से, और अधिकांश अभी उस उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी का रिजल्ट जो है अभी तुरंत डिक्लेयर हुआ है। तो इस कारण से वेबसाइट किसी तरह से काम करे, इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं अधिकांश। तो आज थोड़ा विलंब से जुड़ना एक्सेप्टेबल है सभी के लिए, और हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी को अपना अपना अभीष्ट मिले, क्योंकि यह बहुत ही अद्भुत क्षण होता है, क्योंकि हम सभी उस पायदान से गुजर करके आगे बढ़े हैं, तो हम समझ सकते हैं इसका क्या महत्व है। तो इसीलिए आज जितने व्यक्ति हैं, आप उधर भी अपना नजर रखिए कि वेबसाइट ओपन हो और आप देख सकें और आप मैसेज में कर सकें। लेकिन समय का अतिक्रमण न करते हुए कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो अतिथि जुड़ी हैं, आप वनस्थली विद्यापीठ में संस्कृत विभाग के विभाग प्रमुख के पद को सुशोभित कर रही हैं। कार्यक्रम हम आगे ले चलें उससे पूर्व मंगलाचरण आवश्यक है, ताकि निर्विघ्न कार्य की परिसमाप्ति हो, और उससे भी बेहतर यहाँ पर जो भी मंगल हो सकता है वह हो सके। इस दृष्टि से प्रीति कुमारी शोधक छात्रा, यहीं पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग शोधक छात्रा हैं। मंगलाचरण आज ये प्रस्तुत कर रही हैं प्रीति कुमारी। वन्दे सर्वसुरादिभिर्निगदितां लोकप्रसिद्धां प्रभां शुभ्रां शास्त्रनाटकमहां काव्यादिसञ्चारिणीं ब्रह्मादित्रिदशैरनिन्दितगुणैः राविष्टितां सर्वदा नानाभूषणभूषितं नतजना भीष्टप्रदां शारदाम् अभीष्टप्रदां शारदाम्। धन्यवाद। कार्यक्रम को शीघ्र आगे बढ़े इस दृष्टि से कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया से निवेदन है कि आप आज की अतिथि का स्वागत वचन से सत्कार करें, क्योंकि आज दो कार्यक्रम एक साथ होना है। इस कारण से समय को और भी स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो करेंगे। ज्ञापन आदि जो होगा वह कार्यक्रम के अंत में होगा, और आज के हमारे जो अतिथि हैं उनके स्वागत के साथ ही साथ जो हमारे आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो अनुभव कथन में भी रहेंगे, उनका भी स्वागत अभी हो जाएगा। और धन्यवाद ज्ञापन एकदम अंत में रखा जाएगा, ताकि 9 से 9:30 एक धन्यवाद ज्ञापन ये अनुभव कथन के लिए रखा गया है, जिसमें रोल नंबर 1 से लेकर के 25 तक के जो भी छात्र हैं वो अनिवार्य रूप से आज समुपस्थित रहेंगे। अगर वो आप मिस करते हैं तो फिर आपको द्वितीय अवसर तभी दिया जाएगा अगर अवसर कल्पित हो सकेगा तब, अन्यथा आपका वो मिस करेगा। तो इसलिए आप संबद्ध होकर के रहें। 9 से 9:30 के बीच में वो होना है। डॉक्टर दीपिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और सर्वप्रथम मैं आज की जो मुख्य अतिथि रूप में विद्यमान हम सभी के सम्मुख जो उपस्थित हुए हैं, ऐसी
आचार्य विदुषी जी को मेरा सादर नमन। आज की जो हमारी मुख्य वक्त्री स्वरूपा वाग्देवी जो हैं वो प्रोफेसर अनीता जैन महोदया जी हैं, जो कि मानविकी की पूर्व संकायाध्यक्ष, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, संस्कृत दर्शन एवं वैदिक अध्ययन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ से हैं। और आपने विविध आयोजन मंडलों में संपादन का कार्य किया हुआ है और अनेक प्रकाशन आपके जो हैं वे हम सभी के सम्मुख विद्यमान हैं। और साथ ही साथ यदि हम आपके सम्मान की बात करें तो आपके द्वारा कृत कार्यों की एक दीर्घ श्रृंखला है, दीर्घ सूचावली है, जिसमें संस्कृत भाषा का संरक्षण हो, भारतीय संस्कृति का संवर्धन, पांडुलिपि और भारतीय ज्ञान विरासत के संरक्षण, इन विविध संरक्षण हेतु, संवर्धन हेतु आपको विविध सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। और आपके द्वारा जो आपके जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं उनके लिए आपको विविध पुरस्कारों को भी दिया गया है, आपको सम्मानित किया गया है उन पुरस्कारों से, जिनमें प्रमुख रूप से राजस्थान का जो संस्कृत विद्वत सम्मान है, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है, उससे भी आपको सम्मानित किया जा चुका है राजस्थान सरकार के द्वारा। और संस्कृत युवा समवाय 2022, जिसमें आप द्वितीय चैंपियन ट्रॉफी के रूप में आपको सम्मानित किया जा चुका है। संस्कृत रत्न अलंकरण सम्मान से भी महोदया जी को, जो आज की विदुषी हैं, उनको राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। और आपके विविध सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र पुरस्कार भी आपको दिया गया है। और साथ ही साथ यदि हम आपके लेखनी की बात करें, आपके लेखन से निर्गत जो आपके प्रकाशन हैं, पुस्तक जो प्रकाशित हुई हैं, उनमें वैदिक ग्रंथों में मृत्युपरांत जीवात्मा का स्वरूप एक ऐसा विषय है जो कि ना कि पूर्व काल में बल्कि वर्तमान समय में भी एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है सभी जिज्ञासुओं के लिए। आपकी लेखनी ऐसे लेखों, ऐसे पुस्तकों को निर्गत करती है। और द्वितीय पुस्तक के रूप में आपकी सार्वभौमिक जो मानव मूल्य हैं, वह पुस्तक भी सभी छात्र हित के लिए उपस्थित है। और ऐसी आज की विदुषी का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन सत्कार करती हूँ। और साथ ही साथ ऐसी उनकी जो उनकी विद्वता है उसको मैं सादर नमन करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी प्रशिक्षुगण हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम में। और साथ ही साथ कार्यक्रम के संस्थापक, सह संयोजक और 2 मार्गदर्शक, सूर्य और चंद्र के समान हमारे जो 2 मुख्य मार्गदर्शक हैं, जिनके निर्देशन में यह कार्य निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। आप जैसे जिज्ञासुओं की पिपासा के शमन के लिए जो निरंतर अग्रसर है, ऐसे विद्वज्जनों को मेरा सादर नमन। और एक बार पुनः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी यहाँ पर जो दृष्टिगोचर हैं, उन सभी को मेरा सादर स्वागत, अभिनंदन व सत्कार है। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। अब साक्षात हम कार्यक्रम के मुख्य प्रभाग में हम प्रवेश करते हैं। और सभी से जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे एक बार निवेदन है कि सभी अपना वीडियो एक बार ऑन करेंगे, ताकि यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया जा सके। उसके अनंतर पुनः हम आएंगे कार्यक्रम के मुख्य प्रभाग में हम प्रवेश करेंगे। जितने भी हैं सभी एक बार अपना वीडियो ऑन कर लें। सभी अपना वीडियो एक बार ऑन कर लें ताकि स्क्रीनशॉट लिया जा सके। उदय वर्मा, अश्विनी, पूजा, श्रेयांशी, ज्योति, पवन मेहता महोदय, शिवांगी, सूरज पांडे, इतने लोगों का ऑन नहीं था। चलिए
चलिए, एक स्क्रीनशॉट हमने रख लिया है। जितने यहाँ पर समुपस्थित हैं उनके छवि के लिए ये मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है, आप सभी भी जान सकते हैं। चलिए, तो अब साक्षात महोदया से निवेदन है कि आप अपना जो प्रशिक्षण है वो आप प्रारंभ करें, और हम सभी ध्यान रखें कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 बजे से पूर्व तक हमें किसी भी स्थिति में संपूर्ति की ओर रखना है। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो शुरू होगा, रोल नंबर 1 से लेकर के 25 तक सन्नद्ध रहें। 25 से ऊपर उस स्थिति में जिसमें अगर इसमें संख्या कम होती है तो। और जहां तक रही रोल नंबर क्या है आपकी, वो अब नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस के लिए आपको जो लिंक दिया जाता है उसमें रोल नंबर दिया गया है। ठीक है, तो महोदया, प्रोफेसर अनीता जैन महोदया, आपका और आनंद त्रिपाठी जी हैं, आप दोनों का स्वागत है। पहले आपका प्रशिक्षण होगा, उसके बाद आनंद त्रिपाठी महोदय का यहाँ पर वक्तव्य, साथ साथ अनुभव कथन किए जो छात्रों का है वो मूल्यांकन करेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर अनीता जैन महोदया। माइक अनम्यूट कर लेंगी अब। सभी को नमस्कार। पद पंकज वंदन करूं, धरूं हृदय में ध्यान। विघ्न विघातक हे प्रभो, चाहूं जग कल्याण। विदुर नीति के तत्व का, हो जन मन को ज्ञान। धर्म नीति कर्तव्य की, हो पूरी पहचान। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनीता जैन, संस्कृत दर्शन एवं वैदिक अध्ययन विभाग से, वनस्थली विद्यापीठ से आज का विषय जो कि बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय में, विदुर नीति, उसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। विदुर नीति को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? वास्तव में देखा जाए तो जो हमारी जो शिक्षाएं हैं, 5 प्रकार की जो शिक्षाएं हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है नैतिक शिक्षा। तो विदुर नीति जो है उसको हम एक नैतिक मार्गदर्शिका के रूप में कह सकते हैं। किस तरीके से विदुर नीति हमें नैतिक मूल्यों का आदान करती है? क्योंकि देखिए, हमारे सामने बहुत से बच्चे जुड़े हैं, और बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए ये है कि हम ये विचार करें कि क्या केवल मनुष्य योनि में जन्म लेने मात्र से हम मनुष्य बन जाते हैं, या वेदों में कहा है, ऋग्वेद में कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने से क्या तात्पर्य है? मनुष्य से का बनने का उद्देश्य क्या है? कहा जाता है, हम अगर विचार करें, क्या केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेना ही हमारा उद्देश्य है, या फिर वास्तविक शिक्षा प्राप्त करना? जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा संबंध मूल्यों से होता है, और हम अगर विचार करें तो हम ऐसे साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से जिनमें मूल्यों का आदान किया गया है, हम इस मंच पर उसको साझा करेंगे आप सबके साथ में, और कुछ बातें करेंगे जिनसे कि हम अपने में नैतिक मूल्यों का आदान कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जड़ को काट करके हरे भरे वृक्ष की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपनी शिक्षा में से मूल्यों को छोड़ देंगे तो हम जो एक मानव है कैसा होना चाहिए वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात मूल्य विहीन शिक्षा जो है वो बिल्कुल उसी प्रकार से होगी। कहते हैं साक्षरा विपरीतश्चेद राक्षसाय भविष्यति। यदि साक्षरा पद को पलट दोगे तो क्या बनेगा? राक्षसा ही बनेगा। तो राक्षसत्व का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? राक्षस किसे कहेंगे? राक्षसत्व से युक्त होना, यानी मनुष्यत्व का जो आधान हम में होना चाहिए था वो हम में नहीं हो रहा है। कहा जाता है ना, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो बिल्कुल हम साक्षात पशुओं के रूप में विचरण करने लगेंगे। इसलिए मैं आपको
आज विदुर नीति के माध्यम से जो उसके संक्षेप में थोड़ी भूमिका बताते हुए हम मुख्य क्योंकि इतने कम समय में हम पूरी विदुर नीति को समेट तो नहीं सकते, लेकिन एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम उस विदुर नीति को आपके समक्ष रख सकें। देखिए, विदुर नीति जब हम बात करते हैं तो जो महात्मा विदुर हैं उनका जो चरित्र है, उनका कैरेक्टर जो है, वो एक बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय धर्मनिष्ठ पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। हम देखते हैं कि उन्होंने उनका जो जन्म है वो एक दासी के गर्भ से हुआ था और भीष्म पितामह जो हैं उनके आग्रह पर वेदव्यास जो हैं उन्होंने जो अंबा और अंबालिका से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ था और एक दासी के साथ में वेदव्यास से विदुर का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये तो इनका जो परिचय है वो तो बहुत ज्यादा हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मूल विषय जो है वो छूट जाएगा। इसलिए हालांकि उनकी माता के विषय में कुछ संदर्भ हमें प्राप्त हुए हैं जो हमारा मतलब वेबसाइट्स के माध्यम से परिश्रमी उनका नाम था और वो एक दासी पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें वो अधिकार प्राप्त था, लेकिन ऐसा उल्लेख कम मिलता है। उनकी माता के विषय में हमें जानकारी कम मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कि उनका जो उनका व्यवहार है, उनकी जो नीति है वो हमारे लिए किस प्रकार से तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी विषय के सोर्स को जानना, उसका जो मूल उद्देश्य है उसको जानना बहुत जरूरी है। विदुर नीति का जो अंश हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, विदुर नीति, वो महाभारत के उद्योग पर्व से ली गई है। महाभारत आपने अभी लेक्चर्स, आपकी सीरीज जो चल रही है उसमें आपने सुना होगा या सुनेंगे आगे आने वाले अंशों में, लेकिन हम एक अंश पर बात कर रहे हैं, विदुर नीति, जिसमें 8 अध्याय हैं और 588 श्लोक हैं। मैं यहाँ पर बहुत संक्षेप में आपको उसकी भूमिका बताते हुए कि एक संवाद शैली में लिखा हुआ, जिसमें कि जो महात्मा विदुर हैं और राजा धृतराष्ट्र हैं उनका संवाद चल रहा है। उन्होंने विदुर से जानने की जिज्ञासा प्रकट की है कि मैं कुछ विषयों के विषय में जानना चाहता हूँ और आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। तो विदुर को बुलाते हैं, उनका संवाद होता है और जो महाराज धृतराष्ट्र हैं वो विदुर से संवाद करते हैं, जहां पर वो उनको जीवन, धर्म और राजनीति के गूढ़ विषयों की शिक्षा देते हैं, राजा को कैसा होना चाहिए। और इन सब की जो शिक्षाएं हमें विदुर नीति से प्राप्त हो रही हैं, उनकी वर्तमान में भी बहुत अधिक प्रासंगिकता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से हमें इनको समझना है। नेक्स्ट सर, अगला देखिए, विदुर नीति जैसा मैंने अभी बताया था 8 अध्यायों में विभक्त है। पहला अध्याय जो है उसमें राजनीतिक और व्यक्तिगत जो सदाचार हैं उसकी बात कही गई है। यहाँ पर प्रारंभिक संवाद, जैसा कि हमने बताया कि धृतराष्ट्र और विदुर जो हैं उनका पारस्परिक संवाद होता है और वो उनसे श्रेय मार्ग के विषय में पूछ रहे हैं कि मेरा कल्याण किसमें है, मुझे क्या करना चाहिए। जब व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तो हमारे यहाँ पर एक बहुत, क्योंकि आज की जो एक बड़ी समस्या है बच्चों, वो है कि संवाद खत्म होता जा रहा है। हमारा आपस का जो संवाद होना चाहिए वो संवाद खत्म हो रहा है। उस संवाद को हम अपने ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं कि जब हम जैसे शिशुपाल वधम में लिखा है, ज्ञातः सारो अपि खलवेकः संदिग्धे कार्य वस्तुनि। सार को जानने वाला होने पर भी व्यक्ति अगर अकेला है तो वो संदेहास्पद चित्त वाला ही होता है। इसलिए उसको जरूरत पड़ती है कि आपस में विचार मंथन करे और अपनी बात को ध्यान में अपनी जो चिंता है उसका निराकरण करे। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र और विदुर जो बात कर रहे हैं उसमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि वहां पर वो ये बताते हैं कि जब जो कहानी चल रही है वो चिंता में ग्रसित हैं, चिंता से ग्रसित हैं, चाहते हैं कि विदुर उनको सही सलाह दें कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करें। तो वहाँ वो बताते हैं कि मूर्ख और पंडित व्यक्ति क्या होता है, कौन होता है, उसकी पहचान क्या होती है और किस तरीके से हमें कुछ मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है कि हमें किस तरीके से धन का उपयोग करना चाहिए, एकाकी धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो है
वो हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ हमें उसमें मैनेजमेंट की जो थ्योरीज हैं, सूत्र हैं, प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि अगर हम राजनीतिक दृष्टि से मैनेजमेंट करना चाहते हैं और एक श्रेष्ठ राजनीति की रचना करना चाहते हैं ताकि एक श्रेष्ठ समाज की रचना हो सके, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। वहां पर वो बताते हैं कि जो शत्रु है उस मतलब जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इत्यादि, इन पर हमको विजय प्राप्त करनी चाहिए, इनको जीतना चाहिए। अगर हमने इनको जीत लिया तो निश्चित रूप से खुद ब खुद सारी चीजें सध जाएंगी। राजा जो है उसको कौन से दोष ऐसे हैं जिनका कि उसको त्याग करना चाहिए। आपको पता है बच्चों, हम अपने नीति ग्रंथों को उठाकर देखते हैं, जैसे शुक्र नीति है, विदुर नीति है, कामंद की नीति सार है, ऐसे बहुत से नीति ग्रंथ हैं, नीति शतक है, मनुस्मृति है, जिसमें कि राजा के जो राजधर्म प्रकरण है उनके माध्यम से या राजा के कर्तव्य इत्यादि को बताया गया है, राजा कैसा होना चाहिए। वहां पर मूल में हम देखते हैं सब जगह एक ही बात कही गई है कि राजा का संबंध धर्म से होना चाहिए। तो हम इन सब बातों पर विचार करेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जैसा मैंने अभी नेक्स्ट स्लाइड, हाँ यहाँ पर इससे पीछे वाली सर, इससे पीछे वाली, इसके नेक्स्ट। और हाँ देखिए, यहाँ पर जो पंडित व्यक्ति है उसकी बात को बताया गया था इससे पहले वाली स्लाइड में। उसमें ये बात कही गई है कि आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यम अर्थान ना कर्षंती स वही पंडिता उच्यते। अर्थात यहाँ पर जो पंडित के लक्षण हैं, ये मैंने विदुर नीति से ही कुछ जो संग्रहित श्लोक हैं जो वहां पर दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया है। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीः स्तंभो मान्य मानिता यम अर्थात ना कर्षंती स वही पंडिता उच्यते। अर्थात यहाँ पर जो क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता और अपने को पूज्य समझना, इन भावों से अपने पुरुषार्थ को भ्रष्ट नहीं करते हैं, वही वास्तव में पंडित होता है। इसका मतलब क्या है कि इनका संबंध हमारे व्यक्तित्व से होना चाहिए। अगर हम एक श्रेष्ठ उपाधि को, आर्य उपाधि को या पंडित उपाधि को धारण करना चाहते हैं, पंडित से तात्पर्य यहाँ पर विद्वान से है, समझ में आया। तो यहाँ जो ये कहना चाह रहे हैं, अथवा जैसे कहते हैं कि निश्चित यह प्रक्रमते नांतर वसति कर्मणः अवंध्य कालो वश्यात्मा स वै पंडिता उच्यते। इसका तात्पर्य जो पहले से निश्चय करके कार्य का प्रारंभ करता है और विघ्नों के डर से बीच में कार्य को नहीं छोड़ता है, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता है और अपने चित्त को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि वहां पर विदुर नीति में केवल उसी तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो वो प्रासंगिक थे। आज भी अगर हम विचार करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना धीरः पदम न प्रविचलन्ति, अर्थात जो धीर व्यक्ति होते हैं वो विघ्नों के डर से अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं, अर्थात एक कदम भी वो पीछे नहीं हटते हैं। कितने भी विघ्न आए, अगर एक बार कार्य प्रारंभ कर दिया तो फिर वो बिना उसकी समाप्ति किए दम नहीं लेते हैं। इसका तात्पर्य जैसे आपने और विचार करके, जैसे अब यहाँ पर ये कहा कि जो पहले से निश्चय करके सम्यक प्रकार से विचार करके कार्य का प्रारंभ करते हैं। आपने किरातार्जुनीयम पढ़ा है और भी ग्रंथ पढ़े होंगे या आगे भविष्य में पढ़ेंगे। वहां पर एक पंक्ति आती है बच्चों कि सहसा विदित न क्रियाम अविवेकः परमापदम पदम, अर्थात सहसा विदित न क्रियाम अविवेकः परमापदम पदम, मतलब अचानक बिना सोचे विचारे हमें किसी भी कार्य का प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक कदम कदम पर आपत्तियों का स्थान होता है। अर्थात जो अविवेकी मनुष्य हुआ करता है उसने अगर अपने विवेक को नष्ट कर दिया तो उसका पतन स्वाभाविक है, वो उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सोच समझ करके हमको डरना नहीं चाहिए। एक बार अगर संकल्प शक्ति ये बच्चों, मैं आपको विशेष रूप से और मैं अपने बच्चों को भी यहाँ पर भी कहती हूँ
कि संकल्पों के लिए विकल्पों का कोई स्थान नहीं होता है। बच्चे बार बार विकल्प चुनते हैं कि आज ये क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ, मैम ऐसा हो गया था, मैम वहां जाना था, मैम हमारे ये कार्यक्रम था, इत्यादि इत्यादि। तो विकल्प मत चुनो। अगर संकल्प कर लिया है तो फिर कर लिया। फिर आपको, जैसे अभी आप नियमित रूप से इस कक्षा में जुड़ रहे हैं क्योंकि आपका संकल्प है कि आपको कुछ सीखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इन्हीं विदुर नीति के श्लोकों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आगे आगे देखिए, नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर एक क्षमा की बात कही गई है। बहुत विदुर नीति का जो पूरा सार अगर हम देखेंगे तो क्षमा भाव जो है वो किस तरीके से हमको मतलब प्रेरित करता है। देखिए, पहले तो ये समझिए कि क्षमा क्या है। अगर कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा ताकतवर है तो हम क्या कहेंगे, भैया माफ करना, हमें तुमसे पंगा नहीं लेना। तो वो क्षमा नहीं है। मतलब वो उस तरीके से अगर हम उससे डर करके और अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं तो वो क्षमा नहीं है। क्षमा जो है वो कैसी होती है, क्या होता है? तो क्षमा का भाव क्या होता है कि जब हमारे सामने क्रोधोत्पत्ति का निमित्त विद्यमान है, कारण विद्यमान है, क्रोध आएगा, वो सारे कारण हमारे सामने विद्यमान है और हमें वो उसका प्रतिकार करने का सामर्थ्य भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको माफ कर रहे हैं अगर हम उसका प्रतिकार उस रूप में नहीं कर रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। तो इसका मतलब क्या है कि सामर्थ्य तो है लेकिन हम उसका उस तरीके से प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, जबकि हम अगर चाहें तो वो उसका प्रतिकार कर सकते हैं। तो क्षमा का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा भाव है। और क्योंकि मैं जैन हूँ और जैनियों में एक उत्तम क्षमा पर्व होता है जो कि हमारा सबसे बड़ा पर्व होता है, और जहाँ पर हमारे मन के जितने भी द्वेष हैं वो सबका विगलन हो जाता है और व्यक्ति बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ जिसको कहना चाहिए वहां पर वो आता है। तो इसी तरीके की शिक्षा जो है वो यहाँ पर विदुर नीति के माध्यम से दी गई है। जो प्रथम अध्याय है उसी के 53वें श्लोक में, और आप देख पा रहे होंगे। इनको एक एक को पढ़ना थोड़ा इसलिए क्योंकि समय का अभाव रहेगा, मैं आपको इसका सार आपके सामने रख रही हूँ। आगे इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि मनुष्य का जो धर्म है, मनुष्य का कर्म क्या है, सबसे बड़ा उसका धर्म क्या है, उसके कर्म का पालन करना, उसके कर्तव्य का पालन करना। और मनुष्य जो है उसको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं कि हमको श्रेष्ठ जन्म की प्राप्ति हो, आगे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो गीता में भी कहा गया है, यहाँ पर भी कहा गया है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, अर्थात कामम क्रोधम लोभश्च त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, अर्थात काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार हुआ करते हैं। नरक के 3 द्वार हैं, इनको हमको त्यागना चाहिए। आगे जब बात करते हैं सेकंड अध्याय की, दूसरा अध्याय जो है वो है राजधर्म और व्यवहारिक नीति से संबंधित। तो यहाँ पर जो इसमें जो मुख्य विषय है वो कार्य नीति, कि हम किस तरीके से जो असत उपाय हैं उनसे हम अगर उनको त्यागते हैं और श्रेष्ठ उपायों को धारण करते हैं तो हमको सफलता की प्राप्ति होती है। और राज्य प्रबंधन, व्यक्तिगत संयम इत्यादि जो विभिन्न विषय हैं उन पर भी यहाँ पर गंभीरता से चित्रण किया गया है। आगे देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, अब महत्वपूर्ण तत्व है धर्म। पहले तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि धर्मेण राज्यम विंदेत धर्मेण परिपालयेत धर्म मूलम श्रियम प्राप्य न जहाति न हीयते, अर्थात धर्म से ही राज्य की प्राप्ति करे और धर्म से ही उसकी रक्षा करे। धर्म मूलम श्रियम प्राप्य, धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करके, यहाँ पर वो ये कहा न जहाति न हीयते, उस राजा को ना तो वो राजलक्ष्मी छोड़ती है और ना ही वो राजा उस राजलक्ष्मी को छोड़ता है। अर्थात राजलक्ष्मी हमेशा मनस्वी मनुष्य के पास में रहना पसंद करती है। और वो मनस्वी मनुष्य कैसा होता है, जिसके मूल में धर्म है। मैंने आपको शुरू में बताया था ये धर्म क्या होता है, कहा धारणा धर्मम इत्याहु, जो हमको धारण करता है वो धर्म है, अर्थात धारण करने का भाव जिसमें देखा जाता है वो धर्म है। और
मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताते हुए क्या कहा? धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात सबसे पहला लक्षण है धृति, पेशेंस होना चाहिए, और अंतिम लक्षण है अक्रोध। तो जब धैर्य होगा और क्रोध न करने का भाव होगा तो बाकी के बीच के ये दोनों बॉडीगार्ड जैसे हैं, ये अगर सद गए तो बीच के तो अपने आप सद जाएंगे, बाकी के अन्य जो है वो अपने आप सद जाएंगे। तो मूल जो है व्यक्ति का, उसका संबंध धर्म से होता है, और राजा के लिए भी धर्म उतना ही जरूरी है। अब वो एक अलग बात है कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार सबके अलग अलग धर्म थे। राजा का धर्म, छात्र धर्म का, जो क्षत्रिय होने के नाते उसको जो पालन करना चाहिए वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि अर्जुन और श्री कृष्ण का गीता के माध्यम से जो उपदेश हम देखते हैं उसमें यही बात है कि वो छात्र धर्म की शिक्षा देते हैं, बाकी सब धर्म उसके लिए गौण है। तो जो जिस धर्म से संबंध रखता है, और हम विद्यार्थियों के लिए सबसे पहला जो हमारा धर्म है वो है कर्तव्य कर्म। हम मतलब कर्तव्य करें और ऐसा करें जिससे कि हमारा जो अध्याय हमारा जो उद्देश्य है वो फलीभूत हो। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर सत्य है और धर्म की बात कही गई है, ये सब उसी के आधार हैं। अगला हम यहाँ पर आत्म संरक्षण और राजकीय गुण और ये सब उसके कुछ प्रसंग हैं जो कि न्याय और उसकी बात करते हैं कि किस तरीके से धर्म संगत तरीके से व्यवहार करने पर ही हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। अगला यहाँ पर जो विशेष बात है, नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। अष्टौ गुणः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रम चाश बहुभाषिता न दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना और यथाशक्ति दान देना और कृतज्ञ होना, ये 8 गुण हैं जो व्यक्ति की शोभा को बढ़ाने वाले हुआ करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा जो संबंध है वो इन मूल्यों से सबका संबंध है, केवल राजनेताओं के लिए या राजनीति के लिए ही नहीं कहा गया है, बल्कि हम जैसे बहुत ज्यादा आपने देखा होगा राजनीतिक जब चर्चा चलती है, चर्चा परिचर्चा चलती है तो बहुत आवेश पूर्वक राजनेता जो है वो अपनी बात को रख रहे हैं। तो बहुत शालीनता से विचार पूर्वक अगर बात को रखा जाता है तो बात का असर भी होता है। अनावश्यक उस पर जो बात सारगर्भित है उस पर तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अगर सारगर्भित नहीं है तो अनावश्यक तथ्यों पर बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमको इन सब गुणों को ध्यान में रखते हुए, और वर्तमान में भी राजनेताओं के लिए भी उतना ही जरूरी है। एक बहुत बड़ी बात जो आज हम देख रहे हैं हमारे सामने आती है कि जगह जगह वृद्धाश्रम खुल गए हैं। वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? जो माता पिता हमको इतने वर्षों तक पाल पोस करके बड़ा करते हैं, आज हम उन्हीं माता पिता को जब उनका समय आया तो उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो यहाँ पर जबकि हमारे शास्त्र इस बात के साक्षी हैं, कहते हैं न स सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा नहीं है जहां पर वृद्ध ना हो, और न ते वृद्धा ये न वदंती धर्मम, और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात नहीं कहते हो। अनुभव बहुत बड़ा शिक्षक होता है, उनका जो अनुभव होता है वो बोलता है, वो बच्चों हमको एक आधार भूमि प्रदान करता है, हमको जीने की कला सिखाता है। नासौ धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति, वो धर्म नहीं है जहाँ सत्य ना हो, और न तत्सत्यम यत् चले नाभ्युपेत, जो कपट से युक्त होगा वो सत्य नहीं है। सत्य हमेशा जिसके सत्ता होती है, जिसमें सत्ता का भाव होगा, जिसका अस्तित्व होगा, कितने ही झूठ बोल लें लेकिन सत्य हमेशा जीतेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से मूल्यों का आदान, मैं आपको अध्याय के अनुसार विवरण इसलिए दे रही हूँ ताकि आपका संक्षेप में परिचय हो जाए कि इसमें इस तरीके से बात कही गई है। संघ शक्ति कलौ युगे, हम कहते हैं संगठन में, कलयुग में संगठन में शक्ति है। एक टीम वर्क की बात करते हैं, आज भी आवश्यकता है कि टीम के साथ में हम इतना बड़ा, विपिन जी इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो एक टीम के साथ कर रहे हैं, पूरी टीम साथ में है और कितना सुंदर कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो कलयुग में संगठन में शक्ति है। हम ये देखते हैं कि जो विदुर और उनका जो संवाद चल रहा है उसमें भी हम देखते हैं कि वो कौरवों और पांडवों में एकता हो, आपस में
जब पारस्परिक वैचारिक सौहार्द होगा, एक दूसरे के विचारों का सम्मान होगा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है। तो यहाँ पर और कौन कौन से, जैसे ब्राह्मण, स्त्रियां और जो जाति भाई इत्यादि हैं, गाय हैं, ये सब हमारे लिए अवध्य हैं। इनके ऊपर बल प्रयोग करने से व्यक्ति पतन का भागी होता है। इस तरीके के संवाद भी हमको वहां पर देखने को मिलते हैं। अथवा एकता में, संगठन में शक्ति है, ये सारी बातें सदवचन अमृत रूपी, कहते ना वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। एक एक वचन आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। हृदय रूपी तराजू में तोलकर तब अपने मुख से वाणी को बाहर निकालना चाहिए, अन्यथा वो घाव कभी नहीं भर सकता है जो कि बोली से बनता है। बोली से भरने वाला तो फिर भी भर जाएगा, बनने वाला घाव, लेकिन बोली से बना हुआ घाव जो है वो, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो चौथा अध्याय है उसमें सामाजिक एकता की विशेष रूप से बात की गई है और संगठन में शक्ति है, इस पर फोकस किया गया है। तो उसके पद्यों को जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ, यही बातें वहां पर कही गई हैं। आगे अगले हम बात कर रहे हैं कि जो 5वां अध्याय है वो ये है कि नैतिकता जो है उसके पतन के क्या क्या कारण हो सकते हैं और सेवकों का क्या धर्म होता है। तो यहाँ पर सेवकों की जो मतलब वृत्ति है, देखिए क्या होता है, अगर क्योंकि हमने पढ़ा है राजनीति में राजा के लिए दूत ही मुख के समान हुआ करता है, दूत ही उसके लिए चक्षु के समान हुआ करता है, वो दूत रूपी आंखों से देखता है, दूत रूपी मुख से बात करता है। तो हमारे जो भी राजा के लिए जो दूत का कार्य कर रहे हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए, राजा ऐसा विश्वास होना चाहिए राजा का कि उस पे वो विश्वास कर सके कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मंत्रियों में जो एक छल कपट इत्यादि जो होता है वो सब वहां पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमको ये ध्यान रखना है कि किस किस तरीके के हमारा जो नैतिक दृष्टि से पतन हो रहा है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा, क्योंकि जो चरित्र का जो मूल होता है, कहते हैं ना व्यक्ति का व्यक्तित्व एक समन्वित इकाई है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। मतलब शारीरिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, कलात्मक शिक्षा, जो और बौद्धिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा उस वृंत के समान है जिससे सारी पंखुड़ियां जुड़ी रहती हैं। अगर नैतिक चरित्र हमारा गया तो समझो सब कुछ गया। मतलब तो चारित्रिक दृष्टि से व्यक्ति को समुन्नत होना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे, किसी भी यूनिवर्सिटी, चर्चिल ने क्या कहा? चर्चिल ने कहा किसी भी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी तकनीकी शिक्षा देना नहीं है, केवल तकनीकी शिक्षा देना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण करना है। तो ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर मानव निर्माण हो रहा है। मानवों का निर्माण करने वाली यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो मनुष्यों का निर्माण करती है, ना कि तकनीकी शिक्षा से समृद्ध पैकेज तैयार कर रहे हैं। लेकिन आज की जो समय है उसमें हम देखते हैं कि कितना पैकेज है, कितना पैकेज है। पैकेज के पीछे सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी यही है कि आप बड़े बड़े इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। तो क्योंकि इंसानियत धर्म सबसे बड़ा धर्म है, वो अगर छोड़ दिया तो बाकी सब बेकार हो जाएगा। डॉक्टर का भी अपना एक धर्म है, वो पेशे से डॉक्टर है लेकिन उसमें भी मानव गुण होने चाहिए। तो राजनेताओं में भी, राजनीति में वो नेता के रूप में कार्य कर रहा है लेकिन उसमें भी राजनीति जो है, और शिक्षा में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए जो कि आजकल हम देख रहे हैं। तो कहाँ उसकी उपयोगिता है, कहाँ नहीं, इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट आगे विपिन जी आगे करिए। तो अब एक बहुत बड़ी बात जो आपने सुनी होगी, सुलभा पुरुषा राजम सततम प्रिय वादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। आपने ये जो पंक्ति है, ये जो पद्य है बहुत प्रसिद्ध रहा है। हे राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहजता से मिल जाते हैं। मीठा मीठा बोलना, चाटुकारिता करना, और जहाँ पैसा होता है, चारों दत्ते के पास जब तक पैसा था लोग इर्द गिर्द मंडराते थे, लेकिन जब वो दरिद्र हो गया तो कोई उसके पास फटकता भी नहीं था। मतलब तो ये चापलूसी, चाटुकारिता, ये सब जो है वो करने वाले तो सहज रूप में मिल जाएंगे, लेकिन जो हितकारी वचन बोले, कहते हैं ना हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः,
हितकारी भी हो और मन को हरने वाले भी हो, ऐसे वचन बड़े दुर्लभ हुआ करते हैं। तो वास्तव में जो हमारा हितैषी होगा ना, वो हमें कड़वी बात बोलेगा लेकिन हितकारी बात बोलेगा, जिसमें हमारा हित हो। तो मित्र की भी पहचान वही है, वो भले ही कड़वी लग जाए उसकी बात, लेकिन उसको ये पता है कि इसका हित इसमें है, तो वो बोलेगा, उससे चूकेगा नहीं, वो अगर अच्छा वास्तव में आपका सच्चा हितैषी है तो ऐसा ही मित्र हमारा होना चाहिए। और दूध और पानी की मैत्री जैसी होती है दोनों का। आपने सुना होगा कि दूध और पानी की मैत्री कैसी होती है, कि दूध में जब पानी को मिलाया गया तो दूध ने अपने सारे गुण उसको दे दिए, मतलब अपना मित्र समझ करके, और कि उसको सारे, तो वो पानी आप पहचान ही नहीं सकते कि इसमें कितना पानी है क्या है, ठीक है। लेकिन जब उसको तपाने के लिए गैस पर चढ़ाया गया तो उसको एकदम से ये लगा, अरे मेरे मित्र का शरीर जल रहा है, तो पहले जल ने अपने शरीर को आहूत किया एकदम से, उसने उसको लगा, तो उसने कहा नहीं मैं पहले अपने शरीर को आहूत करूंगा, इसने मेरे को अपने सारे गुण दे दिए। और वो, लेकिन जब वो अपने मित्र को देखता है कि ये मेरे लिए अपने शरीर को आहूत कर रहा है, तो वो एकदम उन्मनासा होकर के ऊपर की ओर आता है। तो बच्चों, उसको थोड़े से जल के छींटे दे करके और फिर उसको शांत किया जाता है। ये ऐसी मैत्री होनी चाहिए, दूध और पानी जैसी, मतलब एकदम पवित्र, कि एक दूसरे के लिए सदैव तत्पर। तो ये जो मित्रता की पहचान है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ऐसे वचन और ऐसे वक्ता और श्रोता दोनों ही हमारे लिए दुर्लभ हुआ करते हैं। नेक्स्ट, अब हम अध्याय 6 जब देखते हैं तो वहां पर कुछ राजधर्म की बात कही गई है, कुछ नैतिकता की बात कही गई है, और कुछ व्यवहारिक जीवन के सिद्धांतों की बात कही गई है कि व्यवहारिक जीवन में हमें किस किस प्रकार के सिद्धांत होने चाहिए। अब यहाँ पर जो विशेष सामाजिक शिष्टाचार और गृहस्थ धर्म की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ये बताया गया है कि जब वृद्ध जन हमारे समक्ष आए तो हम उनके सम्मान में उठ करके खड़े हों। हमारे प्राणों का स्वभाव भी होता है बच्चों, आपने देखा होगा, गुड मॉर्निंग टीचर, एक साथ सारे बच्चे जैसे ही क्लास में टीचर प्रवेश करते हैं हम उठ करके खड़े हो जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारे प्राणों की जो गति होती है वो ऊर्ध्वगामिनी होती है, हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हम उठ करके खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ बात कही गई है कि माननीय जितने भी हमारे सम्माननीय वृद्ध जन है उनके प्रति हम सम्मान का भाव रखें, अतिथि सत्कार का भाव रखें। अन्यथा अतिथि कौन होता था? अतिथि न तिथिर यस्य इति अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती थी वो अतिथि होता था। अब आजकल के अतिथि तो ऐसे हो गए कि फोन करके कि मिलोगे या नहीं मिलोगे, और फिर हमारे पास में आ रहे हैं, तो अतिथि की डेफिनेशन ही बदल गई। हम पहले कहते थे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, लेकिन आजकल तो मूवी बन गई अतिथि तुम कब जाओगे। तो अतिथि का कॉन्सेप्ट ही बदल रहा है। लेकिन हमारी संस्कृति में इतनी मतलब कितने भी थपेड़े आए लेकिन अक्षुण्ण बनी हुई है, कुछ विशेषताएं हैं हमारी संस्कृति की जो हम आज भी देख रहे हैं, और हमारे शास्त्रों में साहित्य के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हम देखते हैं। आज उन पर पुनर्मंथन करने की, और हम यहाँ पर इसीलिए एकत्रित हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं कि हम फिर से हम उन सब बातों पर विचार करें जो हमारे अपने हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक धर्म की जब हम बात करते हैं, इसमें एक बात आती है कि मंत्रणा का गोपन बहुत आवश्यक, एक श्लोक है वहां पर ये बात कही गई है, और उस पर राजा को बहुत ज्यादा विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए क्योंकि मंत्रणा का स्वरूप गुप्त होता है। आपने अगर शिशुपाल वधम पढ़ा हो तो शिशुपाल वधम के 2य सर्ग में ये बात कही गई है कि मंत्रणा जो है वो भीरू योद्धा के समान होती है। वो कवच आदि से युक्त होकर भी भीरू योद्धा कहीं, क्योंकि उसके मन में भय है, कहीं शत्रु मुझे मार न दे, इस आशंका से वो युद्ध भूमि में ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है। ऐसे ही मंत्रणा भी गुप्त स्वभाव वाली होती है, स्वरूप वाली, और उसके मन में भी एक डर बना रहता है कहीं शत्रु मुझे जान ना ले। आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई एक सीरियल आता था, उसमें आपने देखा था कि जो गद्दार था एक तरह से, तो जो प्लानिंग यहाँ होती थी वो यहाँ से उसको बता देता था और वो सारी प्लानिंग फेल हो जाती थी। तो मंत्रणा हमेशा गुप्त स्वरूप वाली हुआ करती है। तो योजनाएं जब बनती हैं तो वो मतलब कुछ सेलेक्टेड, इसीलिए मैंने पहले कहा था मंत्रियों का विश्वास राजा पर और राजा का विश्वास मंत्रियों पर होना चाहिए, जिनके साथ में मंत्रणा की जा रही है। उनको अपनी इस देशभक्ति राष्ट्रभक्ति को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए। तो इसी प्रकार राजा जो है उसके लिए प्रजा संरक्षण जो है, आप देखिए बच्चों हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे शास्त्र हैं
कि राजधर्म राजा के चुनने की प्रक्रिया थी, यानी कि प्रजातंत्र के स्थान पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लेकिन आप देखिए कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में भी प्रजातंत्र के बीज विद्यमान थे। अर्थात राजा जो है, कहते हैं ना कि जो लोकहित के लिए अगर प्रवृत्त हो गया है तो उसको विश्राम कहा। लोकतंत्राधिकारः विश्रमो कुतः, अभिज्ञान शाकुंतलम में एक पंक्ति आती है, लोकतंत्र का अधिकार रखने वाले को विश्राम कहा। अर्थात जो लोकतंत्र का अधिकार रखता है उसको कोई विश्राम नहीं है। तो इस तरीके से हम नैतिकता और व्यवहारिकता के सिद्धांतों को भी वहां पर देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ये भी स्त्रियों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। मनुष्य को धैर्यवान होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। इन सब बातों को हम यहाँ पर देख रहे हैं, और क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है इसलिए आप इनको देखिए, इन पर विचार करिए, ये कुछ मूल्य हैं। अगला यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा, हाँ, पीठम दत्वा साध्वे अभ्यागताय आनीयापः परिनिर्णय पादौ सुखम पृष्ठवा प्रतिवेद्यात्म संस्थान ततो तद्याद्य अन्नम अवेक्ष्य धीरः। धीर पुरुष कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर वो है कि धीर पुरुष जो है, जब साधु कोई घर पे आए तो उसको आसन इत्यादि दे करके उसका सम्मान करे, और फिर अपनी उसकी व्यवस्था उसकी अपेक्षा के अनुरूप उसको अन्न भोजन इत्यादि जो है वो कराए, और अपनी उसकी कुशल इत्यादि पूछे। और तो हमारे यहाँ पर देखिए अतिथि सत्कार की जो एक परंपरा थी और उस साधु जनों का जो एक सम्मान था वो हम पहले भी देखते हैं। और आपको पता है अभिज्ञान शाकुंतलम में तो दुर्वासा ऋषि, जो अतिथि सत्कार जब नहीं किया गया तो किस तरीके से कर्तव्य प्रमाद जो है वो हमारे यहाँ पर उसको दंड का भागी बनना पड़ता था। और वो शकुंतला को भी मिला। उधर जब मेघदूत हम पढ़ते हैं तो मेघदूत में भी हम देखते हैं कि यक्ष ने जब अपने कर्तव्य से प्रमाद किया तो दंड का भागी उनको भी बनना पड़ा। और फिर महाकवि कालिदास की तो ऐसी दृष्टि रही है जहां पर वो एक जो मेघदूत का प्रारंभिक पद्य है ना, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, वहां पर तो वो बात ही यही कर रहे हैं, वो अपने कर्तव्य से प्रमाद करता है, लेकिन क्या कह रहे हैं? स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार से प्रमाद करने वाला। अर्थात कर्तव्य और अधिकार की परस्पर पूरक दृष्टि जो है वो हमारे शास्त्रों में, साहित्य में हमें देखने को मिलती है। हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता थी कि कर्तव्य और अधिकार, हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, आंदोलन करते हैं, हमारे अधिकारों की मांग करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या है, और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भावना के साथ में हमको काम करना चाहिए। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करने की है। तो यहाँ पर भी हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। और अधिकारी की अवधारणा जो है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर अधिकारी का। अधिकारी कौन है? किसी व्यक्ति, किसी बात का। यहाँ पर भी उन्होंने देखिए कितने अनधित्य यथा वेदान न विप्रह श्राद्धम अर्हति एवं अश्रुत पांडित्यो न मंत्रम श्रोतुम अर्हति। अर्थात यहाँ पर जो वेदों को नहीं पढ़ा है जिसने, उस ब्राह्मण को श्राद्ध का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से संधि, विग्रह, यान, आसन, वैधिभाव और समाश्रयण, ये राजनीति के 6 गुण माने जाते हैं। राजनीति के लिए अपेक्षित 6 गुण हैं। इन गुणों को जाने बिना कोई भी गुप्त मंत्रणा का अधिकारी नहीं होता है, उसको सुनने का अधिकारी नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा सभी में, वेदांसार में देख लो, किसी में, हमारे यहाँ अनुबंध चतुष्टय की जो अवधारणा है उसमें अधिकारी जो है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 जो हम बात करते हैं ना अनुबंध, उसमें अधिकारी का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत सामान्य नहीं है, पर ऐसा वो भी नहीं है, पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे शास्त्रों में इस बात को कही गई है कि अधिकारी होता कौन है, उस विषय को किसी भी, जैसे यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुरूप अधिकारी की बात की गई है कि कौन किसका अधिकारी है। ठीक है, आगे। हाँ, आगे हम बात करते हैं बच्चों, 7वां अध्याय जो है वो, उसमें विशेष रूप से जो बात की गई है वो नियति की बात की गई है, पुरुषार्थ की बात की गई है, और जीवन प्रबंधन के सूत्र क्या क्या होंगे उनकी बात की गई है। इस विदुर नीति को आप लोग जब भी अवसर मिले
एक बार देखिएगा, क्योंकि इतने कम समय में बच्चों प्रयास किया है छोटा सा मैंने, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ करके। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि मनुष्य प्रारब्ध के अधीन है, तो विदुर जो है वो इस निराशावादी दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। वो उसके विरुद्ध अपने तर्क और उपदेश शक्ति के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचो। निराशावादी दृष्टिकोण और एक वो उससे उभर क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका जो मतलब जो पुत्र मोह था, उस पुत्र मोह के कारण से वो अपने निर्णय लेने में अक्षम अपने आप को महसूस कर रहे थे। और विदुर जो है वो उनको नीति की बात समझा रहे थे कि अगर आपको वास्तव में तरक्की करनी है तो आप पांडवों को और कौरवों को मिलाकर के चलिए, समझिए, उनकी स्थिति को समझिए, अन्यथा ये समस्या जो है वो सुलझने वाली नहीं है। क्योंकि वहां पर जो चीज की आवश्यकता है वो उपदेश उन्होंने धृतराष्ट्र को भी दिया। वो उपदेश उन्होंने ये कहा कि आप युधिष्ठिर इत्यादि जो हैं, जो धर्मराज हैं, उनको आप देखिए कि किस तरीके से वो अपने इस बौद्धिक कौशल को धारण कर रहे हैं और उस व्यवहारिक नीति को धारण करते हुए किस तरीके से मित्रता और आगे हम जो देख रहे हैं कि उनको निर्वहन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि जो दुर्योधन है उसका जो आचरण है वो हमारे लिए त्यागने योग्य है, उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट है ये एक तरह से कि राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान नहीं। तो रावण के कुछ आचरण इस तरीके के थे जैसे अभिमान इत्यादि। ज्ञान होना चाहिए पर ज्ञान पर अभिमान नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो पतन का कारण होता है। महोदय 4-5 मिनट। हाँ, बस अंतिम अध्याय पे हम आ रहे हैं, लास्ट नेक्स्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे इस तरीके से कि हमको जो भोग सामग्री इत्यादि है उसका विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए आपके यहाँ अपने मतलब धन जो है उसके लिए हमारे यहाँ पर कभी ऐसा नहीं है हम कहेंगे कि हमारी संस्कृति तो भोग में योग की संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति में कभी भी ये नहीं कहा कि आप अर्थ का उपार्जन मत करो, लेकिन पुरुषार्थ की बात की गई है। अर्थात धर्म संगत तरीके से अर्जित किया हुआ धन ही श्रेष्ठ होता है। वेदों में क्या कहा, अक्षय मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व। अर्थात जुआ मत खेलो, मतलब जुआ मत खेलो, खेती करो और धन में रमण करो। तो हमारे यहाँ पर कहीं भी ये बात नहीं कही गई है। भर्तृहरि के नीति शतक को पढ़ते हैं तो वहां पर तो 10 श्लोकों में पूरा अर्थ पद्धति दी गई है, पूरी अर्थ की ही बात कही गई है। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि हम ये बात करें कि हमारे यहाँ पर तो ऐसा है, हम आज के समय में अर्न नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे, ऐसा नहीं है, कहीं भी ये बात नहीं कही। लेकिन अनैतिक तरीके से अर्जित किया हुआ जो अर्थ होगा वो कभी भी पुरुषार्थ की संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ऐसे ही अनियंत्रित जो काम है वो भी कभी भी पुरुषार्थ की संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हमारे यहाँ पर धर्म, अर्थ और काम ये तीन उस त्रिवेणी के समान है जिनका संगम मोक्ष रूपी सागर में जाकर के होता है। मतलब मोक्ष हमारा साध्य है जिसको हमें सिद्ध करना है और ये तीनों उसके साधन हैं। लेकिन ये साधन कैसे बनेंगे, जब हम इनका पुरुषार्थ पूर्वक उपयोग करेंगे। अगला हम बात करेंगे इस पे, बहुत सारे एक एक विषय पर बहुत लंबी बात हो सकती है पर समय कम है। तो इस तरीके से, और नेक्स्ट 7वें अध्याय पर हम बात कर चुके। 8वां अंतिम अध्याय जो है वो धर्म, मोक्ष और अंतिम निवेदन। अंतिम निवेदन से तात्पर्य यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा था ना, जो स्टार्टिंग में संवाद चल रहा था, तो वो अंतिम रूप में निवेदन करते हैं कि समझाने का उन्होंने बहुत तरीके से प्रयास किया धृतराष्ट्र को। और वो ये चाहते हैं कि पहले तो धर्म की बात कही गई, धर्म क्या है उस पर हमने बात कही है ना, कि धारणा धर्म मिथ्याहु ध्रियते अनेनिति धर्मः। ठीक है, जो हमारे हमसे जुड़े हुए जितने भी नैतिक सदाचार इत्यादि हैं वो सब धर्म संगत धर्म ही है। और धर्म एक पुरुषार्थ की संज्ञा से भी प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक जो पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। और धर्म जो है वो हमारा प्रवृत्ति मूलक पुरुषार्थ है जो हमें करने योग्य कार्यों में प्रवृत्त कराता है और न करने योग्य कार्यों से हमको हटाता है। इसी प्रकार से हम
अंतिम जो बात कर रहे हैं कि युधिष्ठिर को छात्र धर्म यानी क्षत्रिय के द्वारा जो कर्तव्य कर्म किया जाना चाहिए, धृतराष्ट्र का विदुर से अंतिम विदुर का धृतराष्ट्र से अंतिम अनुरोध है कि आप अभी भी समझ जाइए। और दुर्योधन जो है उसके समक्ष धृतराष्ट्र अपने आप को बड़े विवश महसूस करते हैं और वो उसको समझाने में ही अक्षम महसूस कर रहे हैं। और दूसरी ओर पुत्र मोह था जिसके कारण से वो बहुत से ऐसे निर्णय नहीं ले पा रहे थे, पर विदुर जो है वो उनको समझाते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो वर्णाश्रम व्यवस्था भी बड़ी सॉलिड थी। और सब बताते हैं कि शूद्र यदि मतलब ब्राह्मण के प्रति जो आचार इत्यादि या वैश्य कर्म से न्यायपूर्वक सेवा करके अगर उनको संतुष्ट करता है तो वो भी मोक्ष का भागी हो सकता है। और हमारे यहाँ पर जो मतलब कल्पना की गई है वेद पुरुष की, उसमें शूद्रों से जो पैरों से उत्पन्न हुए हैं, जो सारे समाज का भार अपने ऊपर लेते हैं, उनके भी उद्धार की बात हमारे यहाँ पर की गई है। और विदुर नीति में भी स्थान स्थान पर इनका चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो अंत में हम ये कहेंगे निष्कर्ष रूप में कि 8 अध्यायों में विभक्त जो ये नीति ग्रंथ है ये केवल राजनीति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें धर्म का और व्यवहार का बहुत सुंदर संगम हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर केवल राजनीति का चित्रण नहीं है, बल्कि हम देखें तो इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और राजनीतिक जीवन का जो एक आदर्श सिद्धांत है उनको यहाँ पर, उन सिद्धांतों को यहाँ पर बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है उदाहरणों के साथ में। और इसके आज भी हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसकी आज प्रासंगिकता नहीं है। आज भी वर्तमान राजनीति के लिए, वर्तमान राजनेताओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पारिवारिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्र हित के लिए उतनी ही प्रासंगिकता है जितनी की महाभारत काल में थी। बस आवश्यकता है कि हम उनके राजनीतिक और व्यवहारिक जो भी सिद्धांत हैं उनका समय पर भली भांति अनुसरण करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग समय सीमा में बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। समय सीमा का उल्लंघन तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल आपने समय सीमा का उल्लंघन नहीं, बिल्कुल नहीं किया। कुछ प्रश्न भी हैं जो प्रश्न हम लोग अनंतर देखेंगे। एक केवल प्रश्न है जिसको आप 1-2 मिनट में आप निपटा सकते हैं, जो कि क्षमा को लेकर के पवन मेहता महोदय ने प्रश्न उठाया है, जो कि क्षमा के बारे में तो बताया गया है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसमें कि अक्षम्य अपराध जिसको विदुर नीति में कहा गया हो, ऐसा भी कोई संदर्भ है तो इसके संदर्भ उसमें मैंने एक वो दिया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से, यानी कि अक्षम्य अपराध जो है, अक्षम्य अपराध तो होता है, देखिए क्या होता है कि व्यक्ति जब अनैतिक आचरण करेगा, अधर्म इत्यादि से युक्त होकर के व्यवहार करेगा, तो उसका आचरण जो है वो अक्षम्य ही हुआ करता है। हम उसको माफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि वहां पर और भी नीति है, जैसे शठे शाठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। देखिए क्या होता है, नीतियों का जो व्यवहार मतलब होता है, जैसे हम ये कहते हैं असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा